ईरान और इजराइल का तनाव ये सिर्फ एक क्षेत्रीय झगड़ा नहीं है। आइए इसके पीछे का असली खेल समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लड़ाई तो इजराइल की है, फिर अमेरिका इसमें क्यों कूद रहा है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। इसमें पैसा, सीक्रेट्स और मिलिट्री पावर सब कुछ शामिल है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है तेल से, और उससे भी जरूरी कि वो तेल किस करेंसी में बिकता है। और यहीं आता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। दशकों से यही अमेरिकी इकोनॉमी की असली ताकत रहा है। डील बड़ी सिंपल थी। सऊदी अरब सिर्फ डॉलर में तेल बेचेगा, बदले में अमेरिका उसे मिलिट्री सिक्योरिटी देगा। पर अब अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। अब सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि फिजिकल कंट्रोल की बात है। वेनेजुएला, कुवैत, इराक, कई बड़े तेल वाले देशों पर अब अमेरिका का सीधा असर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। एक और थियरी है जो काफी डार्क है। एक थ्योरी कहती है ब्लैकमेल। क्या इजराइल के पास अमेरिकी नेताओं के कुछ गहरे राज हैं? और शायद यही वो छिपा हुआ कारण है अमेरिका के इस्राइल को बिना शर्त सपोर्ट करने का। तो फिर ईरान इन खतरों से कैसे निपटता है? उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी काफी अनोखी है। और इस स्ट्रैटेजी का राज है नंबर 31। इसे मोज़ेक डिफेंस कहते हैं। मतलब ईरान का कोई एक हेड नहीं है जिसे काटा जा सके। और ईरान के पास एक और बहुत बड़ा हथियार है, दुनिया के एक अहम समुद्री रास्ते पर उसका कंट्रोल। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दुनिया का 21% तेल, सोचिए, यहीं से होकर गुजरता है। यानी हर रोज 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल। ये बहुत ज्यादा है। और ईरान की धमकी साफ है, हमें दबाया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इस लड़ाई का इकोनॉमिक्स भी देखिए। ईरान के सस्ते ड्रोन्स के जवाब में लाखों डॉलर की मिसाइलें लगती हैं। लेकिन रुकिए, इस खेल में एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो इसे ग्लोबल बना सकती है। वो है नॉर्थ कोरिया, जिसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका में कहीं भी पहुंच सकती हैं। और नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी है, ईरान को कुछ हुआ तो हम सीधे अमेरिका पर हमला करेंगे। तो तेल, ब्लैकमेल और ग्लोबल खतरों के बीच सवाल यह है कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है?